आशाओं के दीप जला चल राधे चल। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत, आपका अभिनंदन प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। हमारे बीच में एक बार फिर से प्रभु के दास विद्युत मिंसर हैं। मैं उनका भी स्वागत यीशु के नाम से करता हूँ। धन्यवाद और डॉक्टर जोसेफ। उनको भी धन्य कहता हूँ कि वो हमारे बीच में हैं, क्योंकि वो भी प्रभु को हमेशा धन्यवाद देते रहते हैं। आज जो मेरा विषय है उस पर हम जाएंगे और मैं उनसे चाहूँगा कि वो पहले अपना प्रश्न हमसे पूछ लें, ताकि हम लोग उन प्रश्नों को समझते हुए आगे बढ़ें। जी। तो आपका क्या प्रश्न है, या कुछ पद आप पढ़ना चाहते हैं बाइबल से, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। जी, जैसा हम लोग अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय से, जी जी, तो उसका अध्ययन करते हुए हम लोगों ने बहुत सारी बातों को देखा। आज मैं पूछना चाहता हूँ यीशु मसीह के प्रथम चेलों के चुनाव के संबंध में। जी जी, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, थोड़ा सा उसके ऊपर में कुछ बातें बताइए। देखिए, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर थियोडर जो लेखक हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है कि जब हम किसी को मानने लगते हैं, किसी को अपने हृदय के बहुत करीब ले आते हैं, तो क्या होता है, व्यक्ति को उससे प्रेम हो जाता है। जी। तो उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह जब अपने शिष्यों के साथ रहने लगे, जैसा कि हम जानते हैं, अंततोगत्वा उनके 12 शिष्य बच गए थे, बाकी लोग उनको छोड़ के चले गए। तो उन 12 शिष्यों में से प्रथम शिष्य को उन्होंने कैसे चुना, उसका चुनाव कैसे हुआ, इस पर वो बोलते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि मैं इस देह धारण की अवस्था में बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि अगर प्रभु हमेशा के लिए देह धारण की अवस्था में रहेंगे तो दुनिया का क्या होगा। एक सांसारिक विचार है, एक व्यक्तिगत विचार है, लेखक का भी यही विचार है, शायद मेरा भी यही विचार है कि अगर प्रभु स्वयं मनुष्य बन के सदा के लिए धरती पर रहने लग जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो क्या है कि उन्होंने सोचा कि कुछ शिष्यों का चुनाव किया जाए, ताकि मेरे जाने के बाद, मेरे स्वर्गारोहण के बाद हमारे शिष्य हमारे वचनों का, हमारे कार्यों का, हमारे विभूतियों का क्या करे, प्रचार करें। इसलिए उन्होंने पहले शिष्य को चुना, पहले शिष्य को क्या किया, उन्होंने चुना। तो इसको आप 35 पद अगर पढ़ेंगे और उसके आगे, तो उसमें इस बात की व्याख्या मिलती है। जी। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, 35 पद से जब आगे पढ़ते हैं तो इसमें बड़े ही गंभीरता से यूहन्ना ने लिखा है, लेकिन लेखक बड़े स्पष्टता से बोलते हैं। मैं पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ता हूँ, है ना, इजाज़त है ना आपकी? जी जी। यहाँ पर लिखा है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। कौन कौन? यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन क्या थे, खड़े थे। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का क्या है, मेमना। तब वे दोनों चेले उसकी ओर यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उसको पीछे आते देखा और उससे कहा, तुम किसकी खोज में हो? तुम किसकी खोज में हो? तो यहाँ जो वो 2 यूहन्ना के चेले थे, उसमें से एक को उन्होंने अपना पहला शिष्य बनाया, है ना, नाम आगे है, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं, उसके बारे में लोग बोलते हैं कि वो अंद्रयास था, ऐसा लोग विद्वानों का मत है, लेखक भी शायद इसी को मानते हैं। उसकी खोज में उन्होंने उसे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है?
किसने पूछा? उनके शिष्यों ने पूछा। जी। देखिए यहाँ भी एक प्रकार का क्या बोलेंगे, संदेह, हम्म, चेलों के मन में संदेह आ गया है। हम्म, वो लेखक कहते हैं कि लेकिन चेलों के मन में क्या आ गया था? संदेह आ गया था कि ये क्यों कहते हैं कि मैं तुमको छोड़ के चला जाऊंगा और मैं सदा के लिए चला जाऊंगा, ये भी बोलते हैं। हम्म, तो सदा के लिए प्रभु चला जाए छोड़कर, तो सर विचार करिए हम्म, किसी का दिल टूटेगा कि नहीं? टूट जाएगा। बहुत कमजोर हो जाएगा, जी। बहुत द्रवित हो जाएगा, क्योंकि चेलों को अपने प्रभु से काफ़ी क्या हो गया था? मोहब्बत हो गया था, काफ़ी प्यार हो गया था, काफ़ी नज़दीकी हो गई थी, पूरा विश्वास हो गया था। चूँकि हम जैसा कि अध्ययन कर रहे हैं कि बाइबल में क्या है, विश्वास प्रथम स्थान पर है, बाकी चीज़ें दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे स्थान पर है। पहले स्थान पर क्या है? मसीह पर विश्वास, उसके बाद है प्रेम, और तीसरे स्थान पर है क्षमा। पूरी बाइबल में लेखक बोलते हैं कि पूरी बाइबल में यही 3 चीज़ें हैं, चाहे आप पुराना नियम का अध्ययन करें या नए नियम का अध्ययन करें, पूरी बाइबल में 3 चीज़ें हैं मुख्य रूप से, विश्वास, प्रेम और क्षमा। तो विश्वास कैसे होता है? जिस पर आप विश्वास करते हैं उसी से प्रेम करेंगे। जी। मान लीजिए हमको आप पर विश्वास नहीं है तो आप कभी हमसे प्रेम करेंगे? जी। नहीं करेंगे। और जब हमसे प्रेम करेंगे तो हमसे कुछ गलतियां भी हो जाएंगी, एक नहीं कई गलतियां हो जाएंगी, फिर भी आप क्षमा कर देंगे, क्योंकि आप क्या करते हैं? मेरे ऊपर विश्वास भी करते हैं कि मेरा दोस्त है, और ये इस कारण क्या होता है? आपके हृदय में मेरे प्रति प्रेम उमड़ता रहता है। तो ये जो दिखाया गया है, लेखक बोलते हैं कि ये यीशु का प्रेम है। जी। यीशु का प्रेम हमारे जीवन में हमेशा क्या होना चाहिए? उमड़ता रहना चाहिए। और प्रथम चेला का चुनाव, प्रथम शिष्य का चुनाव इस तरह से उसने किया। किसने? यीशु ने, ताकि लोग यीशु के प्रेम को बड़े ही स्पष्टता से अपने जीवन में समझ लें, अपने जीवन में ले लें और उसे ग्रहण करें। मान लीजिए कई लोग हैं, मेरे एक मित्र हैं, उनको वो बोलते हैं लेखक कि मेरे एक मित्र हैं, उनको बाइबल के सैकड़ों पद कंठस्थ हैं। कंठस्थ तो समझते हैं सर, याद है, मुझे वो नहीं याद है, लेकिन वो बोलते हैं लेखक, लेकिन वो यीशु मसीह पर उस तरह से विश्वास नहीं करते हैं जैसा कि वचन पढ़ने में और बोलने में करते हैं। तो इसके मायने हुए कि वो यीशु के शिष्य नहीं है, या हैं भी तो अधूरे, हैं भी तो पूरे नहीं है। अतः अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन को देखना चाहते हैं, तो यीशु मसीह पर पूर्णतः क्या करना होगा? विश्वास करना, और उसको पूर्णतः अपना गुरु मानना होगा, अपना उद्धारकर्ता मानना होगा, और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तभी है, नहीं तो आप उनको समझ नहीं पाएंगे। लेखक आगे लिखते हैं, और मैं एक पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, ये 42 पद है। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा, वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस भी उनके एक शिष्य में से हैं, उनके बारे में हम लोग कई जगह पढ़ते हैं, और उनके और भी बातों के विषय में हम लोग जानते हैं। जी। फिलिप्पुस अंद्रयास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। यहाँ पर बाइबल की इतिहास, इसको बोलते हैं हम बाइबल का इतिहास। बाइबल के इतिहास में हम लोग देखते हैं कि वो बताते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। वो तीनों कौन कौन? फिलिप्पुस, अंद्रयास और पतरस के नगर बैतसैदा के क्या थे? निवासी थे। फिलिप्पुस नतनेल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा के व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया, यह यीशु का पुत्र नासरी है। अब देखिए फिर से डाउट पैदा हो रहा है। लेखक बोलते हैं कि शैतान बड़ी रीति से लोगों के जीवन में क्या पैदा करता है? शंका, शक पैदा करता है, भ्रमित करता है ना, हम लोग को भ्रमित कर देता है, क्योंकि उनके मन में फिर डाला शैतान ने कि भाई इनको तुम प्रभु क्यों मानता है? ये तो नासरत का रहने वाला है, ये नासरी है, और वहाँ आज तक कोई भी अच्छी वस्तु नहीं निकली है वहाँ से, ये कहाँ से निकल गया? और भी परमेश्वर का पुत्र।
ठीक है ना। ऐसा हम लोग सर जब संसार में रहते हैं तो हम लोग कई बार इस तरह की बातें करते हैं, अरे वो फलाने का बेटा वो तो बहुत बदमाश था, उसका बाप, ये भी बदमाश ही होगा। लेखक कहते हैं सर कि ऐसा हम लोग का सांसारिक क्या बोलेंगे आकलन है, आकलन जी, कि किनका बेटा है तो उनका, अरे उनका पिताजी बहुत दूसरे तरह का आदमी था, ये सही नहीं होगा क्योंकि इसका पिताजी भी सही नहीं थे। उसी तरह से यीशु नासरी के विषय में लोग बोल रहे हैं, नासरत से यीशु नासरत से निकला, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वहाँ से तो कोई अच्छी वस्तु नहीं निकल सकती। तो लेखक ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर पिता जिसको चाहें जैसे चाहें उसको वैसा बना सकते हैं, क्योंकि वो कौन है? स्वयं परमेश्वर। वो कौन है? स्वयं परमेश्वर। वो जो चाहेंगे हमारे जीवन में कर सकते हैं और उनको ये पूरा अधिकार है। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम लोग दूसरे तीसरे अध्याय में जाएंगे तो सीखेंगे, लिखा है कि पूरे संसार का अधिकार, पूरे जगत और स्वर्ग का अधिकार किसको पिता ने दे दिया? प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। जब हमको मालूम है, आप जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं, फिर क्यों इधर उधर जाते हैं? है ना, नहीं जाना चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि मैंने कोशिश करी है कि आप यीशु को ठीक से जान पाए और उसके विश्वास को जान पाए। और यूहन्ना पहले अध्याय में विश्वास से आरंभ करते हैं और वो 2-3 बात बताते हैं। क्या? वो कौन है? परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वो कौन है? परमेश्वर का मेमना है। वो कौन है? चुना हुआ है। वो कौन है? पवित्र किया हुआ है। 4 बातें लिखा है यूहन्ना के लेखक ने, और लेखक भी इस बात को सपोर्ट करते हैं, इस बात की क्या करते हैं? उनके पक्ष में बोलते हैं, कहते हैं कि एकदम सही है, आपने ठीक कहा है। तो इस तरह से हम लेखक को धन्यवाद दें कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से पहले अध्याय को समझने में और समझाने में हमारी मदद की, और यीशु को भी धन्यवाद दें। धन्यवाद।